मैं ना आप मुझे दुख में डिप्रेस देखेंगी, ना आप मुझे खुशी के समय अतो उत्साही देखेंगी। मेरा दिमाग खराब नहीं होता खुशी के समय, हमेशा नियंत्रित रहता हूँ। ग्रोथ और डेवलपमेंट हम लोगों ने शुरू से काम किया है कि सब सीट जीतेंगे, 2 सीट हार गए। बोलिए, जानते थे कि बीजेपी के साथ हमारा खास राजनीतिक संबंध है, जो भी बातचीत है, तुम तो नहीं कुछ बोलते थे। बिहार की सियासी एकदम तेज है और उसको लेकर करके बहुत कुछ उलटफेर चल रहा है। नीतीश कुमार फिलहाल चुप है, लेकिन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इस पर भी आखेट लगा हुआ है। इस पर भी लोगों की निशाना पे वो काफ़ी कुछ नज़र आ रहे हैं, लोग रडार पर वो दिख रहे हैं। पूरी दुनिया से अगर देखा जाए तो स्पेशली उनके लोग देख रहे हैं कि ये सरकार को कब गिरा देंगे या कुछ अपनी पार्टी को कब बदल देंगे। यह सारा खेल कहीं ना कहीं नीतीश के इस कंट्रीब्यूशंस पे मदद पता चलता है, या कुछ नीतीश कुमार के इस दावे पे या पेचकस पे पता चलता है। अब ऐसा क्या क्या होने वाला है? क्या नीतीश अपने बिहार में अपनी सरकार को बचा पाएंगे या मुख्यमंत्री की दावेदारी संभाल पाएंगे, या फिर से ऐसा उलटफेर कह सकते हैं, उलट पलट करने वाले हैं? बहुत कुछ लोग नोटिस कर रहे हैं। लालू यादव ऑलरेडी ने ऑफर दे दिया था जनवरी में, लेकिन उसको लेकर के कुछ भी नहीं बोले थे, चुपचाप रहे थे। और अभी हाल ही में जिस तरह से सदन में, विधानसभा के सदन में जिस तरह से संग्राम चल रहा है, तू मैं चल रहा है तेजस्वी और नीतीश कुमार के साथ, ऐसे कई सारे उठक पटक चल रहा है। लेकिन इस सारे खेलों को लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी मामला फंस के रह गया है कि नीतीश पलटेंगे कि नहीं। ऐसे तो उन्हें पलटू राम के नाम से जाना ही जाता है, और पलट गए तो फिर उनको यह कहीं ना कहीं एक गिनीज बुक में तो नाम आ ही जाएगा कि वो पलटू राम है। लेकिन इसको लेकर के अब भविष्यवाणी जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कर दिया है, यह बीजेपी के खेमे में एक बड़ा सा टेंशन्स का माहौल क्रिएट होने लगा है। क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर जाने जाते हैं, एक भविष्यकर्ता के निधि से जाने जाते हैं, वो कई सारी पार्टियों को सरकार तक जीतने की मुहिम में एक भूमिका निभाए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो और भी कई तरह के साउथ के, अभी तो देख रहे हैं विजय थलापति के साथ वो ज़्यादा दिख रहे हैं। यानी हर पार्टियों को किस तरह से उनको ऐसा एक ट्रेनिंग कहते हैं, एक ऐसा ट्रेंड करते हैं, एक ऐसा एक नीतियों की अप्लाई करते हैं जिससे वो पार्टी काफ़ी कुछ जीत के करीब आ जाती है और अपना झंडा गाड़ देती है। फिलहाल उस सब चीज़ तो कर रहे हैं, साथ साथ खुद अपना झंडा गाड़ने में लगे हैं, यानी बिहार की धरती पर अग्रसीन होने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में मजबूती के साथ बढ़ भी रहे हैं। 15% बिहार के लोग उन्हें मुख्यमंत्री भी मानने लगे हैं। यानी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जिस तरह से भविष्यवाणी वो करते हैं वह लेकर के कहीं ना कहीं मामला फंस गया है। वो डायरेक्टली कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसमें नो डाउट है। वो उस पर वार भी करते हैं और उनके हर जगह जहां जहां कैंडिडेट है वो पीके के कैंडिडेट वहीं खड़ा होने वाला है। इससे तो जरूर उनकी पार्टी को नुकसान होगा। इससे पहले 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान ने भूमिका अपनाई थी और उनको 43 पे पटक के रख दिया था, अब वही भूमिका कहीं ना कहीं पीके प्रशांत किशोर कर रहे हैं और उनको उसी के सीट पर अपना कैंडिडेट उतार करके पूरी तरह से गिराने की कोशिश है, यानी 30 से अंदर सिमटने की कोशिश की जा रही है। कई सारे विशेषज्ञ का राय है पीके कोई और नहीं, यह मोदी का ही एक कहता ना सीक्रेट एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। यानी सीबीआई आप समझते हैं ना, उस तरह से एफबीआई काम करती है, उसी तरह से यह एक काम है जो काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। आप देखेंगे जिस तरह से इलेक्शन हो जाने के बाद पता चलेगा या तो कहीं और बाद में पता चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे लोगों की राय बन रही है। अब उन्होंने जिस तरह से भविष्यवाणी किया है कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन वो पलटेंगे। और पलटेंगे कब पलटेंगे? अभी चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। वो पलटेंगे, अभी तो साथ में रहना है, क्योंकि साथ में नहीं रहेंगे तो उनके अपने पार्टी कब छोड़ देंगे कब नहीं छोड़ देंगे, इसको लेकर के भी उन्हें डर बना हुआ है। तो साथ में रहना है, साथ में इलेक्शन भी लड़ना है, चुपचाप इलेक्शन लड़ना है, जितना हो सके सीट लेना है। अगर वो जीत गए तभी सरकार बना लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर कम आएंगे तो उस पर भी सारा कुछ होने वाला है। यानी जीतने के बाद उलटफेर की राजनीति लगाएंगे। अगर आप हमें सीएम नहीं बनाए तो हम चले जाएंगे उस तरफ।
यानी इस तरफ और उस तरफ का मामला उस समय होने वाला है और वह सिर्फ इलेक्शन के बाद होने वाला है। ऐसी भविष्यवाणी करके प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं एक एनडीए में एक तहलका मचा दी है, एनडीए में एक खलबली मचा दी है और इसको लेकर के पूरा बवाल छिड़ गया है बिहार में, एक नई संग्राम छिड़ गया है। यानी प्रशांत किशोर का इस तरह का बयान होना एक तरह से एनडीए के लिए एक चुभन सी पैदा कर दी है। कहते हैं इसलिए शायद नीतीश कुमार नहीं बोल रहे थे क्या, चुप चुप इसीलिए थे क्या? यानी साथ में मिलो, इलेक्शन लड़ो, सारा फंड बीजेपी के लेकर के सब कुछ कार्यकर्ता को लगाओ और पूरी तरह से इलेक्शंस कराओ, सारा फंड बीजेपी को लाओ और सरकार नीतीश को बनाओ, इसलिए शायद चुप है। अब सारा खेल डिपेंड करता है कि कितना सीट लाते हैं और कितना जीत पाते हैं, वहीं पर वो दाव खेलेंगे पलटी मारने का। हालांकि प्रशांत किशोर कहते हैं हम पलटने नहीं देंगे। भाई पार्टी लड़ेगी, अगर वो पार्टी सही मंत्री के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने 15 सालों से उन्हें देख लिया है कि किसी तरह की घिसी पिटी राजनीति कर रहे हैं, अपने लोगों को किस तरह से जोड़ते हैं, तोड़ते हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं और बूढ़े हो चुके हैं, मानसिक रूप से अब वो तैयार नहीं है, शारीरिक तो देख ही रहे हैं, कब कब बीमार हो जाते हैं, तो हर तरह से अब वह तैयार नहीं। इसको लेकर के कई तरीके से घेरा है और उनके साथ साथ जहाँ जहाँ कैंडिडेट है वहाँ पर भी अपने कैंडिडेट ला कर तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि प्रशांत किशोर दोनों पे वार करते हैं, तेजस्वी यादव पे भी वार करते हैं, नवी फेल को लेकर के बड़ा जबरदस्त वार करते हैं और साथ साथ अब तेजस्वी नीतीश कुमार को लेकर के वार कर रहे हैं। लेकिन इन सारे वारों को लेकर उनका यह बयान, कह सकते हैं इनका यह बयान है, काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि यह खतरे की घंटी बजने लगी है अमित शाह के कानों में और वह कानों में जिस तरह से घंटी बज रही है उसको लेकर के बिहार के सियासी में एक अलग ही हलचल मच रहा है। यानी नीतीश खेला करेंगे, कब करेंगे यह वक्त का इंतजार कर रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, अपनी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं, अपने पद का इंतजार कर रहे हैं और अपनी सीट का इंतजार कर रहे हैं। वहां पर जब जीतेंगे उसी समय जिस तरह से उनकी सीट मिलेगी उसके हिसाब से वह पलटी मार सकते हैं। हालांकि सब कुछ अब इलेक्शंस के बाद ही डिपेंड करेगा कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे। यह सब सुन करके आपके मन में कौन सी विचारें कौंध रही है? क्या लगता है ऐसा कुछ हो सकता है या कुछ इस तरह का घटनाएं घट सकती है? बहुत कुछ खेला हो सकता है, होने वाला है और कहीं ना कहीं अगर वो पलटी मारेंगे तो फिर बिहार की रणनीतियाँ कैसी होगी, या वही मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं या रहेंगे कि नहीं, ये सब सारी चीज़ों पर अपना प्रतिक्रिया जाहिर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अपना एक लाइक करके कंट्रीब्यूट करते रहें।